X is the point of AC, somewhere on AC. Y is the point on AB, where AY plus YB is 2:1. So that will be somewhere here. Y will be here because the ratio is given. And what is the ratio? Ratio is 2:1, means AY is twice of YB. Express as simply as possible in terms of A and C. A and C का मतलब ये होता है कि your expression must contain both A and C, और ये है AC. तो AC तो सिंपल है. अब AC को you can handle by any of the two ways. One was graphical method of addition, other was expressing a vector in terms of its position vector. पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें भी किया था. मैं आई विल शेयर विद यू पीपल, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों मेथड्स आपको समझा देता हूँ. तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कह दें कि AC जो है, if we use vector addition method, तो AC will be equal to AO plus OC. अभी हम बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब भी हम whenever we express a vector in terms of other vectors, so we start with the first letter of the vector and the whole expression by the last letter of the vector. यानी A से हम स्टार्ट करेंगे और C पे ऐड करेंगे, और जो इन बिटवीन दो होते हैं हमारे पास, they should be linked. यहाँ पे देखें ना, A पहला है ना, ये बात दोबारा मैं बता दूं, A है तो we must start the equation with A, और एंड जो है वो एंड वाला C है, तो यहाँ पे आपके पास C होना चाहिए. एंड इन बिटवीन जहाँ पे फर्स्ट वाला वेक्टर एंड होगा, वहां से लास्ट वाला वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए. मींस दिस लेटर एंड दिस लेटर, दे शुड बी सेम. ये आपस में लिंक होने चाहिए. तो इन दिस केस इफ यू सी, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ. तो हमारे पास AC को हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B. तो AO जो है, you know, OA is given A. AO is opposite of OA. If we interchange the letters in a vector name, so we change the sign. If OA is A, AO will be minus A. So this will become minus A, and OC तो as it is ही है ना, तो प्लस C हो जाएगा. C minus A भी कह सकते हैं. और अगर यही वाला दूसरा मेथड अगर हम यूज करते हैं, the other method is if we express AC as a position vector, तो AC क्या हो जाता है हमारे पास? AC is equal to OC minus OA. तो OC जो है that is C, OA is A, तो C minus C हो जाएगा. 1 मार्क क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है. सिंपली यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसने पहले भी पूछा हुआ था, जो मैंने पहले पेपर किया, आई मीन क्वेश्चन किया फ्रॉम द पेपर, पास पेपर. तो आपको मैं शेयर कर लूंगा, वो भी सेम है जो मैंने दूसरी क्लास में किया. अब पोजीशन वेक्टर, जब भी हम कहते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? OX. We have to find OX. OX क्या है? अब यहां पे उसने हमें, सॉरी, X is the midpoint of AC. तो X जो है यहाँ कहीं पे है, और डेफिनेटली दिस इज द मिड पॉइंट. तो ये आपके पास दोनों इक्वल होंगे, इनकी 1:1 है. इन अदर वर्ड्स, तो इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज AC जो है वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड AC. तो हमारे पास OX फाइंड करने के लिए हमें OA plus AX चाहिए. तो OX आपके पास बनेगा, ये वाला बनेगा ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना. परपेंडिकुलर बेटर नहीं हम कह सकते. परपेंडिकुलर इसलिए नहीं कह सकते कि OA OC अगर इक्वल होता, ऐसा सिर्फ आइसोसिस ट्रायंगल में होता है कि वो इक्वल हो.
तो वो इक्वल तो नहीं होगा। आई मीन वो परपेंडिकुलर तब होता है कि अगर आपके पास आइसोसिस ट्रायंगल हो और वर्टेक्स से बेस पे लेके जाएं और वो बाइसेक्ट कर रही है, तो फिर परपेंडिकुलर होता है। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, दूसरी बात परपेंडिकुलर का होना ना होना डजेंट मैटर, दैट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई लेंथ तो फाइंड कर नहीं रहे, वी आर एक्सप्रेसिंग वन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर्स। तो एक्चुअली ये ओ ए हमें चाहिए, सॉरी ओ एक्स चाहिए, तो ओ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ एक्स अगर आप देखें तो ओ एक्स विल बी ओ ए प्लस ए एक्स, वही वेक्टर एडिशन। और इस केस में जो ओ ए है, वी नो ओ ए इज ए, वेयर एज जो ए एक्स है हमारे पास, ए एक्स इज half of AC, because x is the midpoint of AC, so AX will be half of AC, or AC in part 1 we have calculated AC, that is C minus A, जिसको अगर हम ओपन कर देंगे तो हाफ C माइनस हाफ ये हो जाएगा। तो यहाँ AX की जगह पे हम प्लस AX है, तो प्लस AX हमने फाइंड किया 1/2C minus half A. Now we will simplify. अब A minus half A becomes half A, because 1 minus half is half. एलसीएम लेंगे, you will get the same answer, plus 1/2C। ऊपर जो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा वो ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है। तो दैट विल बिकम हाफ A प्लस हाफ C। यहाँ पे OX जो है हमारे पास हाफ A प्लस हाफ C आ गया। ये B पार्ट था और इसका C पार्ट है YX। YX फाइंड करना है हमने। YX जो है, अब YX को अगेन मैं ऊपर ही कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम सामने है तो जरा काम आसान हो जाता है। तो अगर आप देखते हैं YX जो है, ये मेरा हमारे C पार्ट है। वेक्टर एडिशन में देखें तो YX विल बी इक्वल टू YA प्लस AX। AX अभी हमने फाइंड किया। अब YA जो है, डेफिनेटली YA, यू नो YA को इफ आई वांट टू राइट YA इन टर्म्स ऑफ AB, या यूं करें तो मैं AY जो है हमारे पास वेक्टर AY, दैट इज 2/3 ऑफ AB। इन अदर वर्ड्स जो AY है, that is 2/3 of C, vector C. AB is C because this is a parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Since AB and OC, they have the same direction, so OC will be equal to AB. Yeah, AB will be equal to OC. So AB will be C. 2/3 AB means AY is 2/3 of C. अब हमें नीचे AY नहीं चाहिए. We need YA opposite. So that will become minus 2/3 C. और जो AX है, AX ऊपर हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। AX हमने फाइंड किया है हाफ C माइनस हाफ A, यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे किया हुआ है। तो ये AX की जगह पे अब सर हम जी लिख ये देंगे, AX है या सर, ये तो OX नहीं ढूंढा था हमने। तो हमने OX नहीं ढूंढा गया, तो AX है। अच्छा ठीक है। OX तो फिर नीचे यहाँ पे निकाला था ना हमने, AX हमने वहां यूज किया था, हाफ C माइनस हाफ A है ना, देखिए ओ OX ठीक। में हमने AX यूज किया था ना। अच्छा तो ये हमारे ठीक पास है। हाफ C माइनस हाफ A हो जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2/3C। और यार बस करो यार, क्या है, प्लस हाफ C माइनस हाफ A माइनस। तो अगेन
वी विल सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे ए तो वही रहेगा बिकॉज ए इज सेम, शामिर एक्स्ट्रा पेन है? हाँ है ना। -1/2 ए, या मुझे और भी दे फिर दे एक्स्ट्रा पेन। then we will take the LCM, तो 3 2 6 हो गया, और ये हमारे पास, यार एक तो तुम लोग ऐसे और दूसरा वहां पे मैसेज आ जाता है। अच्छा जी, -1/2 ए हो गया, -3/2 सी और +½ सी का हम एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे -4 सी आ जाएगा, और ये यहाँ पे 3 2 +3 सी आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, -½ ए माइनस, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका 6, 3 2 -4 हो गया, एंड देन देयर इज 3 2 तो 3 आ गया, तो -1/c आ गया। तो y(x) is equal to -½ a, -1/6c। -1/6c। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 10, मई जून 23 P22 का हमारे पेपर का ही है। F is the point 61, G is the point -24, and GH is -1 -8. Calculate FH. तो first we need to find FH. तो FH में हमारे पास जो what we are given is GH is given, और जो FH है ये आपके पास पहले, first we need to have vector FH in as a column vector। तो FH तो हमारे पास यहाँ से, क्योंकि we have the coordinates of F, we have coordinates of G and then GH, so we can find FG, the vector FG plus GH. FH will be equal to FG plus GH, or to find FG, we will express FG in terms of its position vector, which is OG minus OF। अब जो G है, the point G -24 है, तो OG क्या हो जाएगा हमारे पास, we will write this point as a column vector, तो वो उसका position vector हो जाएगा, this is OG। In similar way, we know the coordinates of F61, the position vector of F, that is OF. Writing coordinates as column vector will become its position vector, और ये 61 है, ये हमारे पास हो जाएगा -2 -6 is -8, 4 -1 3 हो गया, तो ये हमारे पास -8 3 आ गया FG। तो FG हम यहाँ पे पुट कर देंगे, FG is -8 3 and plus GH, तो उसने खुद ही दे दिया ना हमें, -1 -8, so that will give us FH। FH जो है that is -9 or -5। Now we have to find the magnitude of FH, और आपको पता है कि magnitude क्या होती है, we take x² + y² and then its square root, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा, और +- 5² and the square root।
81 plus 25. This is equal to 105 का स्क्वायर रूट। क्विकली मुझे कैलकुलेटर से करके दिखाइएगा क्या आंसर आता है। 5 plus 1 6 हो गया ना, 106 हो जाता है। 81 plus 25 is 106। इसको रीचेक भी कर लेते हैं साथ कैलकुलेशन। जी सर। ठीक है, तो 106 का स्क्वायर रूट बेटा क्या आएगा, क्विकली बता दीजिएगा। सर 10.29। तो 10.29 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम 10.3 इसको कर देंगे यूनिट्स। 10.3 10.3 यूनिट्स कर देते हैं इसको। ठीक हो गया। तो ये देखिए कॉलम वेक्टर का क्वेश्चन भी आ गया। ये मई जून 23 का P22 का क्वेश्चन 10 था, और इसका बी पार्ट जो है वो अभी आप नेक्स्ट क्लास किस चीज की आपकी होगी? सर उर्दू की है। तो है वो क्वेश्चन क्लास आप लोगों की? जी सर, होने लगी है 2 मिनट। हाँ तो चलिए ठीक है, फिर आप बी को खुद ट्राई कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। सर आप अपलोड कर ये देंगे? मैंने आपको, मैं इसको लोड भी कर दूंगा, मैं साथ कुछ और भी इसके साथ और क्वेश्चन भी ऐड करके भेजूंगा जो कि आपका होमवर्क होगा। यू पीपल विल बी डूइंग ड्यूरिंग योर समर अपना दिस ऑटम ब्रेक में ना, उसका होमवर्क हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।